देखिए, कर्म बांधता नहीं है, परंतु कर्म फल की आसक्ति बांधती है, और उस कर्म में हमारी आसक्ति बांधती है। एक तो कर्म फल की आसक्ति बांधती ही है, दूसरा जो कर्म में हम आसक्त होकर जब कर्म करते हैं तब हमें कष्ट में पड़ जाते हैं। कर्म नहीं बांधता है, कर्म में कर्म फल की आसक्ति और दूसरा कर्म, दोनों आसक्ति हमको बांधती है। तो कैसा कर्म करें? तो कर्म ऐसा करें जो मानवता को समर्पित हो। हमारी प्रत्येक क्रिया, जीवन की प्रतिदिन की प्रत्येक श्वास के पीछे हमारा एक ही और एक ही स्वार्थ हो। क्या? कि हमारी क्रिया से, हमारी क्रिया से किस प्रकार किसी मानव का कल्याण हो। क्या हो? हम पल पल सजग रहें। किसके लिए सजग रहें? कि हमारी क्रिया से किसी मानव का कल्याण हो, मानव मात्र का कल्याण हो। और इसके ठीक विपरीत कहें तो हम कोई भी ऐसी क्रिया या कोई भी ऐसा कर्म ना करें जो निरर्थक हो, जिस कर्म के पीछे मानव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण न निहित। कोई भी कर्म ऐसा ना करेगा। मैं तो कहता हूं जीव जंत प्रकृति, किसी आपकी किसी कर्म से किसी का तो कल्याण हो। ना मानव का कल्याण आपसे बन पाए तो कम से कम जीव जंत प्रकृति का कल्याण कर दीजिए, चींटी का कल्याण कर दीजिए। भैया बड़ी ही प्रचलित चौपाई है, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन नर पावत नाहि। सकल पदार्थ अरे जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। इस संसार में सब प्राप्त है हमको, भगवान से लेकर करके सांसारिक वस्तु तक कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जो अप्राप्त हो। कोई भी ऐसी वस्तु कहें या कोई भी ऐसा लक्ष्य कहें जिसका निर्धारण हमारी क्षमता से अधिक हुआ हो। बस वही बात, विभिन्न जीवों की विभिन्न स्वभावों के अनुसार भगवान ने विभिन्न क्या दे रखा है, कार्य दे रखा है। अब डॉक्टर चाहे कि साइंटिस्ट हो जाए तो असंभव है ना, और साइंटिस्ट चाहे कि डॉक्टर हो जाए, ये असंभव है। डॉक्टर की अपनी क्षमता है, साइंटिस्ट की अपनी क्षमता है। विभिन्न मानव शरीरों को विभिन्न कार्य के लिए भगवान ने भेज रखा है। बस क्या करना है, अपने शरीर और अपने मन को संतुलित करते हुए उस कार्य का संपादन करना है। बड़ी सुंदर बात आ गई। देखिए,
जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आपका मन स्वस्थ नहीं हो सकता। और शरीर स्वस्थ करने के लिए आपको सतोगुणी होना पड़ेगा। ये बात है, प्राणायाम से, व्यायाम से, इत्यादि से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, परंतु शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार शुद्धि भी आवश्यक है। युक्ताहारे विहार च, क्योंकि जब तक आपका शुद्ध आहार नहीं रहेगा तब तक आपका शुद्ध शरीर नहीं रहेगा, और जब तक आपका शुद्ध शरीर नहीं रहेगा तब तक आपका शुद्ध मन नहीं रहेगा, और जब तक आपका मन और शरीर में संतुलन नहीं होगा तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। आनंद प्राप्त करने के लिए, आनंदमय जीवन जीने के लिए, संतुलित जीवन जीने के लिए अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य कर्म का पूर्ण निष्ठावान हो करके पूरी ईमानदारी से जीवन जीने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान देना है। जिसका शरीर और मानसिक संतुलन सही है उसके जीवन में कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता। परंतु दुखद है, देखिए भाई, अध्यात्म कथा सत्संग में क्यों आए? मन शुद्ध कहां होगा? यहां से बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़ा ही सहज प्रश्न है यार, क्यों जाऊं मैं क्यों जाऊं? मैं अपने घर में बैठा हूं, आराम से एसी में बैठ के टीवी देख रहा हूं। देखिए, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए आपका श्रेष्ठ मन होना चाहिए, श्रेष्ठ विचार होना चाहिए, श्रेष्ठ जीवन होना चाहिए। ये मानते हैं आप, और जब आप ये मानते हैं तो जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक कुछ भी शुद्ध होने वाला नहीं। जैसे आप अस्पताल जाते हैं ना, हॉस्पिटल जाते हैं, आप सब क्यों जाते हैं? रोग निवारण के लिए जाते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके लिए उपचार के लिए जाते हैं। हॉस्पिटल है आपके शारीरिक उपचार के लिए, परंतु आज के युवान भाई बहन ऐसी गाड़ी चलाने से या ऐसा खाने से या ऐसा करने से रोग बढ़ेगा। तो क्या आप वैसा करते हैं? क्या आप जानबूझकर अपने रोग को बढ़ाते हैं क्या? आप बताइए। कोई नहीं बढ़ाता। भाई डायबिटिक को पता चल जाए तो थोड़ा मोड़ा ठीक है, परंतु वो मीठा मीठा नहीं खाएगा, क्योंकि वो जानता है कि इससे रोग बढ़ेगा। तो रोग स्वतः बढ़ता है, रोग स्वतः बढ़ता है। बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है। अस्पताल क्यों बने हैं? तो रोग निवारण के लिए। आप चाहे अनचाहे में, अनजाने में अपने रोग को नहीं बढ़ाना चाहते, परंतु रोग प्रकृति जन्य है, अपने आप बढ़ जाता है। भाई कोरोना महामारी को जानबूझ के थोड़ी ना कोरोना में संक्रमित होना चाहता है। तो जिस प्रकार से उस महामारी का एंटीडोट्स बना वैक्सीन, उसी प्रकार इस मन का एंटीडोट्स कुछ और नहीं है, और कोई वैक्सीन नहीं है इसका। ये सत्संग ही इसका वैक्सीन है। ये इंद्रियां, ये मन संसार का भोग करते 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 ना चाहते हुए भी हमारा मन मलिन होने लगता है। हमारा मन जब मलिन होने लगता है तो क्या होता है? हमारे व्यवहार और विचार
में शुद्धता नहीं रह जाती, वो अशुद्ध होने लगते हैं। और इस मलिन मन का कहां पर उपचार हो सकता है? इस मलिन मन का उपचार सिर्फ और सिर्फ सत्संग में हो सकता है, ग्रंथों में हो सकता है, ग्रंथ के सानिध्य में हो सकता है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्संग से मन के समस्त विकार भागते हैं। ये यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हो कुछ भाष्य किया जा रहा है, नहीं, ये कोई मंत्र है। और ये कुछ और नहीं, मेटत कठिन कुंक भाल। आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में कष्ट क्या है। आज तो हम यही नहीं जानते कि हमारे जीवन में कष्टकारी क्या है। तो भैया इसकी समझ सिर्फ सत्संग में है, प्रमाण है, परंतु शर्त है। सुने समुझै जन मुदित मन, सुने समुझै मन मुदित मन, ताली बजा। आज तो अब ताली ही सत्संग हो गया, जो जितना अच्छा गा बजा ले, नाच ले। महिलाएं तो सुनना ही नहीं चाहती कुछ। अरे देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, आगे बात आएगी, किसी भी समाज के लिए अंधभक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक है। चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे वो अंधभक्ति हो, वो दीमक की तरीके से हमारे राष्ट्र और हमारे धर्म को खाए जा रहा है। अंधभक्ति किसी राष्ट्र, समाज, धर्म, संप्रदाय के लिए ठीक नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? सुने समुझै जन। क्या करना है? सबसे पहले सुनना, और सुनना ही नहीं है, समझना है। और कैसे समझेंगे? जब हम अपने अभिमान को इस पांडाल के बाहर छोड़ करके आएंगे। क्यों? मुदित मन। और मुदित तभी होंगे भाई, आज हम मुदित रहते ही कहां हैं? हमारा तथाकथित अहंकार, अहम हमको मुदित होने ही कहां देता है? धन का, मद का, ज्ञान का, ऐश्वर्य का, ये हमको मुदित होने नहीं देता। और बाबा की टेक है कि समझेंगे, मुदित होकर के सुनेंगे, तब जाकर के 4 फल मिलेंगे। लहाई 4 फल। अब फल बहुत अनुकरणीय है, फल अनुकरणीय है। क्या है फल? पैसा, साधु समाज प्रयास, क्या अच्छा चिंतन, क्या
साधु समाज। जी श्रेष्ठ समाज, जिसके जीवन में श्रेष्ठ का संग नहीं है, वो कुछ भी कर ले, वो मुदित नहीं हो सकता, वो प्रसन्न नहीं हो सकता, आनंद में नहीं डूब सकता। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ ही आपको आनंद की कोई, देखिए मैं बार बार कहता हूं, ईश्वर कोई मिथ या कोई प्रोडक्ट नहीं है, यू गो एंड बाय, आप गए और खरीद लिए। वो तो अरूप है, अनाम है। परंतु ये भी, मैं इसके और थोड़ा सा ऊपर जाऊं कि हमने उसको आकृतियों और नाम में जो बांध दिया है, वो उनमें भी बंधने वाले नहीं है। आकृतियों और नाम में जो बांध दिया है ईश्वर, तो उनमें भी बंधने वाले नहीं है। वो अरूप है, अनाम है। उनको प्रकृति भी नहीं बांध सकती, कोई बांध ही नहीं सकता। उनका टेक है कि मानवता का कल्याण करो, यही श्रेष्ठ पूजा है, यही श्रेष्ठ इबादत है, यही श्रेष्ठ प्रार्थना है। ईश्वर को खरीदा नहीं जा सकता। ईश्वर भैया अनंत है, राम अनंत अनंत गुणानी, राम अनंत है भैया, कृष्ण अनंत है। इनको तो नाम में भी नहीं बांधा जा सकता, इनको तो आकृतियों में भी नहीं बांधा जा सकता। ये तो भैया अनुभव रूपम, अनुभव का विषय है। और वो कौन कह सकता है? जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सग सज सने, तुम सग सज सने, बसहु निरंतर आसुर, बसहु निरंतर आसुर, सोराउर निज के, सोराउर निज के, सोराउर निज के। कौन है? जाहि न चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जिसको। प्रहलाद जी ने क्या मांगा कि प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में कुछ इच्छा ही ना रह जाए आपकी भक्ति के अलावा, मेरे जीवन में कुछ मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। प्रमाण दे रहे हैं वाल्मीकि जी, बसहु निरंतर। मंदिर में नहीं कह रहे हैं, मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं, बार बार कहता हूं, मंदिर में नहीं कह रहे हैं, परंतु ये कहे प्रमाण दे रहे हैं। कहां बसो? बसहु निरंतर, कहां? आसुर, सोराउर निज। परंतु शर्त क्या है? जाहि न चाहि, व्यापार का विषय नहीं है परमात्मा, कछु व्यापार से नहीं प्राप्त किया जा सकता परमात्मा को, प्रेम से। मिले ही न रघुपत बिन अनुरागे, किए जो जब, कितना भी कर लो, मख उपवास व्रत कुछ भी कर लो, मिले ही न रघुपत बिन अनुराग। प्रमाण है जाहि न चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके कहां बसो? उसके मन में निरंतर वास करो। परमात्मा कोई मिथ नहीं है,